संसद का आज से शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में वक्फ संशोधन बिल सहित 16 अहम विधेयक हो सकते हैं पेश। दोनों सदनों की होगी 19-19 बैठकें। शीतकालीन सत्र के पहले दिन हंगामे के आसार। अडानी पर आरोप, वक्फ बिल, मणिपुर हिंसा सहित तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। संसद सत्र शुरू होने से पहले मीडिया से मुखातिब होंगे पीएम मोदी। सत्र से जुड़ी विशेष जानकारियां करेंगे साझा। 26 नवंबर को संविधान दिवस के 75वीं वर्षगांठ पर संविधान सदन में होगा विशेष कार्यक्रम। शीतकालीन सत्र से पहले रविवार को हुए सर्वदलीय बैठक। कांग्रेस, टीएमसी, टीडीपी, डीएमके, सपा, आरजेडी सहित तमाम दल हुए बैठक में शामिल। कांग्रेस ने की अडानी मणिपुर पर चर्चा कराने की मांग। दिल्ली में आज 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का आगाज। पीएम मोदी उद्घाटन सत्र का करेंगे संबोधित। भारत को पहली बार मिली है वैश्विक सहकारिता सम्मेलन की मेजबानी। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव की आज मतगणना। 27 सितंबर को हुए इस चुनाव के नतीजे पर 26 नवंबर तक थी रोक। 8 बजे शुरू हो रही है काउंटिंग का रिजल्ट शाम 4 बजे तक आएगा। सुप्रीम कोर्ट में संविधान की प्रस्तावना पर आज अहम सुनवाई। प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाने की मांग वाली याचिका पर आ सकता है आदेश। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारे बलवंत सिंह राजवाना की याचिका पर सुनवाई। बलवंत सिंह ने अपनी मौत की सजा को उम्र कैद में बदलने की लगाई है अपील। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की वजह से लागू ग्रैफ 4 को हटाने पर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि ग्रैफ 4 की पाबंदियां लागू रहे या उनमें ढील दी जाए। यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर बवाल। रविवार को पथराव, आगजनी और फायरिंग में 3 लोगों की मौत। एसडीएम, एसपी और सीओ सहित 20 पुलिसकर्मी घायल। संभल हिंसा को लेकर 2 महिलाएं सहित 21 आरोपी गिरफ्तार। हिंसा और आगजनी करने वालों के खिलाफ एनएसए के तहत केस। जिले में आज इंटरनेट और स्कूल कॉलेज बंद। संभल में जामा मस्जिद सर्वे को लेकर सुनियोजित साजिश के तहत हुई हिंसा। शुरुआती जांच में खुलासा, 3 अलग अलग ग्रुप बनाकर किया गया हमला। पुलिस का खुलासा, एक ग्रुप ने सर्वे और पुलिस टीम पर किया हमला। दूसरे गुट ने पुलिस की गाड़ियों में किया आगजनी। तीसरे गुट ने नखासा इलाके में किया पथराव और आगजनी। संभल हिंसा को लेकर मुरादाबाद रेंज कमिश्नर अजनी कुमार का बयान। घरों की छतों से हुआ है पथराव। पथराव में महिलाएं भी शामिल थी। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती। संभल में सर्वे के दौरान पथराव पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, न्यायालय के आदेश का पालन करवाना सरकार और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी। संभल बवाल को लेकर अखिलेश यादव का पोस्ट। शांति की अपील करते हुए सपा अध्यक्ष ने लिखा, इंसाफ की उम्मीद ना छोड़े, ना इंसाफी का हुक्म ज्यादा दिन नहीं चलता। सरकार बदलेगी और न्याय का युग आएगा। संभल हिंसा और फायरिंग में 3 लोगों की मौत पर भड़के एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की। दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग की। झारखंड में हेमंत सोरेन ने रविवार को राज्यपाल संतोष गंगवार से मिलकर पेश किया सरकार बनाने का दावा। इससे पहले सोरेन को इंडिया गठबंधन का नेता चुना गया। 28 नवंबर को रांची के मोराबादी मैदान में शपथ ग्रहण। महाराष्ट्र में सीएम के नाम पर मंथन। महायुति में शामिल तीनों पार्टियों के नवनिर्वाचित विधायकों की आज मुंबई में बैठक में चुना जाएगा महायुति का नेता। मुंबई में रविवार को महायुति में शामिल बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट की हुई अलग अलग बैठक। महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत के बाद सूत्रों के हवाले से खबर, महायुति गठबंधन में बनेगा बीजेपी का मुख्यमंत्री, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री के सस्पेंस पर बोले देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री के चेहरे पर कोई विवाद नहीं होगा। महाराष्ट्र में नई महायुति मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय। सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी के 20 से 22 विधायक बन सकते हैं मंत्री। शिंदे गुट से 10 से 12 और एनसीपी अजित गुट के 10 विधायक बन सकते हैं मंत्री। महाराष्ट्र में फडणवीस को मिल सकता है गृह विभाग, अजित पवार को वित्त विभाग और शिंदे को अर्बन डेवलपमेंट की जिम्मेदारी मिलना तय।
सीएम एकनाथ शिंदे को शिवसेना सिंधे गुट का नेता चुना गया। मुंबई में रविवार को पार्टी विधायकों की बैठक में उदय सामंत ने शिंदे को पार्टी विधायक दल का नेता चुनने का प्रस्ताव पेश किया। मुंबई में फडणवीस के घर बीजेपी की अहम बैठक। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिवप्रकाश हुए शामिल। सरकार गठन को लेकर हुई चर्चा। अजित पवार विधायक दल के नेता चुने गए। एनसीपी की बैठक में लिया गया फैसला। अजित पवार के घर हुई बैठक में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। महाराष्ट्र में करारी शिकस्त पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार की पहली प्रतिक्रिया। हार की करेंगे समीक्षा। ईवीएम में गड़बड़ी को किया खारिज। असली एनसीपी के सवाल पर बोले, जनता जानती है सच्चाई। संजय राउत ने हार का ठीकरा पूर्व सीजेआई पर पूरा। संजय राउत ने कहा, समय रहते फैसला लेते तो चित्र अलग होता। इतिहास में पूर्व सीजेआई का नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। महाराष्ट्र में महायुति की बम्पर जीत हुई। महाराष्ट्र में चला बटोगे तो कटोगे नारा। 288 सीटों में से 230 सीटें पर जीती महायुति। यूपी उपचुनाव नतीजों पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर उठाए सवाल। कहा, वोटिंग से रोकना ही बीजेपी का लोकतंत्र, अपने आप को ताकतवर दिखाने की कोशिश। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव नतीजों पर दी प्रतिक्रिया। कहा, महाराष्ट्र में हार की होगी समीक्षा। अगले साल होने वाले बिहार चुनाव में जीत का किया दावा। महाराष्ट्र चुनाव पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान। बोले, दुनिया ने देखा है वहां कैसे जीते। हम बाहर से अलग लेकिन अंदर से एक है। भागवत ने कहा, हम किसी से लड़ाई नहीं, साथ चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को मन की बात की और मन की बात में एनसीसी दिवस के मौके पर युवाओं को दिया संदेश। 11 से 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती के मौके पर दिल्ली के भारत मंडपम में युवा महाकुंभ के आयोजन का ऐलान किया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने रविवार को मुंबई में माझी लाडली बहन योजना के संबंधित कार्यक्रम में शिरकत की। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने फिर साधा बीजेपी पर निशाना। कहा, आप सरकार के काम और विकास को रोकना चाहती है बीजेपी। बिहार विधानसभा का आज से 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र शुरू। 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के विजय प्रत्याशियों को दिलाई जाएगी शपथ। दूसरा अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। दिल्ली में कांग्रेस ने काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को दी प्रभारी की जिम्मेदारी। पार्टी ने रविवार को निजामुद्दीन को एआईसीसी प्रभारी बनाए जाने की जिम्मेदारी दी। दिल्ली में रविवार को पीएम मोदी ओडिशा वे पर्व 2024 कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर कलाकारों ने पारंपरिक ओडिशा नृत्य प्रस्तुत किया। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने रविवार को मध्य प्रदेश के दतिया में पीताम्बरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर तेजस्वी यादव भी साथ दिखे। मणिपुर के जिरीबाम और इम्फाल घाटी में आज से खुलेंगे स्कूल कॉलेज। मोबाइल और इंटरनेट पर जारी रहेगा बैन। आज राजधानी इम्फाल में सुबह 5 बजे से कर्फ्यू में 7 घंटे की ढील दी गई है। सऊदी अरब के जेरहान में चल रहे आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में टूटे कई रिकॉर्ड। पहले दिन 72 खिलाड़ी बिके। 10 टीमों ने खर्च किए 468 करोड़ रुपए। ऋषभ पंत सबसे महंगे खिलाड़ी, जो बटलर सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी। ऋषभ पंत को लखनऊ ने 27 करोड़ में खरीदा। श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग्स ने 26 करोड़ 75 लाख में खरीदा। नए चेहरों में वेंकटेश अय्यर को कोलकाता ने 23 करोड़ 75 लाख में खरीदा। इंग्लैंड के जो बटलर सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी रहे। बटलर को गुजरात ने 15 करोड़ 75 लाख में खरीदा। ऑस्ट्रेलिया के स्टार तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क को दिल्ली ने 11 करोड़ 75 लाख में खरीदा। दिल्ली में प्रदूषण फिर गंभीर श्रेणी में पहुंचा। 467 पहुंचा एक्यूआई। रविवार सुबह दिल्ली में स्मॉग की परत दिखी। धूल प्रदूषण को कम करने के लिए पीडब्ल्यूडी वाहन पानी का छिड़काव कर रहे हैं। दिल्ली में अभी भी लागू है ग्रैब 4। 1 से 2 दिन की राहत के बाद फिर से दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण। एक बार फिर से प्रदूषण बढ़ने से लोग परेशान। सांस में तकलीफ और आंखों में जलन की शिकायत। दिल्ली एनसीआर में बच्चों की ऑनलाइन क्लास 23 से बढ़ाकर 25 नवंबर तक की गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऑनलाइन क्लास की जा रही है। यमुना नदी में जहरीला झाग तैरता दिखाई दे रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है।
जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाली पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, लाहौल और स्पीति जिलों के ऊंचे इलाकों में शनिवार को रुक रुक कर बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद मौसम सुहाना हुआ। प्रदूषण की मार झेल रहे दिल्ली एनसीआर पर ठंड और कोहरे का डबल अटैक। उत्तर भारत में शीतलहर के बाद तापमान गिरा। दिल्ली, यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार में तेजी से मौसम बदला। बिहार के 11 जिलों में ठंड ने टेंशन बढ़ाई। उत्तरी भागों में घना कोहरा, अलर्ट जारी। वहीं यूपी, एमपी के लोग ठंड से निपटने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने एयरपोर्ट हाईवे पर सतर्कता बरतने की सलाह दी। सुबह और देर रात को और कोहरा बढ़ने का अंदेशा जताया गया। राजस्थान में तापमान में गिरावट के कारण अजमेर शहर में कोहरा छाया। लोग खुद को गर्म रखने के लिए आग के पास बैठे नजर आए।